नमस्कार। मैं ज्योतिषाचार्य हर्षवर्धन अपने YouTube चैनल देवांश की दुनिया में आपका स्वागत करता हूं और आशा करता हूं अपने परिवार के साथ आप सभी भी कुशलतापूर्वक से होंगे। साथ ही आपसे अनुरोध करता हूं, अपने इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और हाँ, बेल आइकन जरूर दबाएं, जिससे कि समय समय पर इस चैनल पर मिलने वाली जानकारी सबसे पहले आपके पास पहुंचे। आज हमारी चर्चा का विषय रहेगा ज्योतिष और कुंडली के भाव। ज्योतिष एक ऐसा विज्ञान है जिसमें हम मानव के जीवन में घटित होने वाली शुभ घटनाओं का अध्ययन करते हैं, साथ ही घटित होने वाली अशुभ घटनाओं का भी अध्ययन करते हैं। हम यह जानते हैं जो घटनाएं शुभ होती हैं वे शुभाशुभ फल प्रदान करती हैं और जो घटनाएं शुभ होती हैं वे अशुभ घटनाएं प्रदान करती हैं। इस प्रकार मानव के जीवन में घटित होने वाली दोनों ही प्रकार की घटनाएं, शुभ घटनाएं और अशुभ घटनाएं का अध्ययन करने के लिए कुंडली का अध्ययन किया जाता है। कुंडली का अध्ययन करने के लिए कुंडली बनाई जाती है। कुंडली बनाने के लिए कुंडली को 12 भागों में विभाजित किया जाता है। इस प्रकार जो कुंडली में 12 खाने प्राप्त होते हैं उनमें क्रमशः अंक रख दिए जाते हैं, जैसे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, अर्थात 1 से लेकर 12 तक अंक क्रमशः रख दिए जाते हैं। इस प्रकार कुंडली में हमें 12 खाने प्राप्त हो जाते हैं। इस प्रकार जो 12 खाने प्राप्त होते हैं उन्हें ही कुंडली के 12 भाव कहते हैं। नंबरों के आधार पर इन भावों को अलग अलग नाम दे दिया जाता है, जैसे प्रथम भाव, द्वितीय भाव, तृतीय भाव, चतुर्थ भाव, पंचम भाव, षष्ठम भाव, सप्तम भाव, अष्टम भाव, नवम भाव, दशम भाव, एकादश भाव और द्वादश भाव। ज्योतिष में इन भावों को दूसरे नाम से भी जाना जाता है, जैसे प्रथम भाव को तनु भाव भी कहते हैं, द्वितीय भाव को धन भाव कहते हैं, तृतीय भाव को सहज भाव कहते हैं, चतुर्थ भाव को सुख भाव कहते हैं, पंचम भाव को संतान भाव कहते हैं, षष्ठम भाव को शत्रु भाव कहते हैं, सप्तम भाव को कलत्र भाव कहते हैं, अष्टम भाव को आयु भाव कहते हैं, नवम भाव को भाग्य भाव कहते हैं, दशम भाव को कर्म भाव कहते हैं, एकादश भाव को लाभ भाव कहते हैं और द्वादश भाव को व्यय भाव कहते हैं। इन 12 भावों का कुंडली में बहुत महत्व होता है। ज्योतिष में इन सभी 12 भावों को अलग अलग विशेष कार्य दिए गए हैं, जिनकी जानकारी प्राप्त करके मनुष्य के जीवन के अलग अलग पहलुओं से संबंधित जानकारी प्राप्त की जा सकती है। हमारे सौर मंडल में जो 7 ग्रह हैं, जैसे सूर्य ग्रह, चंद्रमा ग्रह, मंगल ग्रह, बुध ग्रह, बृहस्पति ग्रह, शुक्र ग्रह और शनि ग्रह, साथ ही 2 छाया ग्रह जैसे राहु और केतु को परिस्थिति के अनुसार कुंडली के इन्हीं 12 भागों में स्थान दे दिया जाता है। मनुष्य के जन्म के समय इन 7 ग्रह और 2 छाया ग्रहों की जो परिस्थिति होती है उन्हीं के अनुसार कुंडली में इन 12 भावों में इनको स्थान दे दिया जाता है और कुंडली का अध्ययन किया जाता है। जब कुंडली का अध्ययन किया जाता है तो और भी बहुत सी चीजों का ध्यान रखा जाता है, जिनकी चर्चा हम आगे करेंगे। अभी हम बात करते हैं लगन की। लगन क्या है? हमारी पृथ्वी अपनी धुरी पर पश्चिम दिशा से पूर्व दिशा की तरफ लगातार घूमती रहती है। यदि हम क्षितिज की तरफ देखें तो हमें पता चलता है
कि राशि चक्र की राशियां एक एक करके पूर्वी क्षितिज पर उदय होती है। राशि चक्र की ये राशियां प्रत्येक 24 घंटे में एक एक करके पुनः उदय होती है। इस प्रकार मनुष्य के जन्म के समय अथवा किसी शुभ कार्य के समय पूर्वी क्षितिज पर जो राशि उत्पन्न होती है उसे लगन कहते हैं या लगन राशि कहते हैं। इस प्रकार हम दूसरे शब्दों में यह भी कह सकते हैं कि कुंडली का वह खाना जिसमें नंबर 1 लिखा हुआ है उसे प्रथम भाव कहते हैं। प्रथम भाव को तनु भाव कहते हैं। तनु भाव को ही लगन कहते हैं या लगन भाव कहते हैं। हमारी चर्चा आगे भी जारी रहेगी, लेकिन अभी के लिए विराम चाहूंगा। धन्यवाद।